श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। श्लोक क्रमांक 16 से हम लोग पाठ करेंगे। वर्ष नंबर 16। सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्याम माया वित्ते च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्यातनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् तमप्रधानप्रकृतेः तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवनतेजोऽम्बूं भुवो भूतानि जग्गिरे सत्त्वांशै पञ्चभिस्तेषां क्रमादिन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षिरसनं घ्राणाख्यमुपजायते घ्राणाख्यमुपजायते। इस प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि सच्चिदानंद ही परम सत्य है, एकमेवाद्वितीय यही तत्व है। इसी को संवित उन्होंने कहा, उसी को चिदानंद भी कहा, उसी को ब्रह्म भी उन्होंने कहा। अब सत्य तो यह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, जमीनी सत्य या जीवन का सत्य आज हम देखें तो हमको ब्रह्म तत्व तो नजर आता नहीं। हम अपनी ओर देखते हैं तो हम एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, इस रूप में ही नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जैसे व्यक्ति अनेक है। व्यक्ति को आप समझ लीजिए जीव, तो अनेक जीव है। तो फिर यदि सत्य एक सच्चिदानंद है तो जीव अनेक कैसे हुए, और उसका कारण क्या है? तो फिर प्रतिबंध की बात उन्होंने कही। प्रतिबंध के कारण जो सत्य है वो छिप जाता है। छिपता ही नहीं, बल्कि वो है ही नहीं, ऐसा हमको लगता है।
और इस एकमेवा द्वितीय सत्य के आवृत्त होने के कारण दो चीज हम मानने लगे, दो चीज का दर्शन होने लगा। एक का नाम है ईश्वर और एक का नाम है जीव। और ये द्विधा जो एक ब्रह्म को बांट दिया, किसने बांटा? तो बोले एक प्रतिबंध है, उसका नाम है प्रकृति। और चूंकि ये दो भागों में बढ़ गए हैं तो प्रकृति के भी मानो की दो भाग हो गए। हालांकि दो हुए नहीं है, लेकिन अब मानना पड़ेगा। दोनों में ही त्रिगुण है, लेकिन त्रिगुणों का अनुपात अलग अलग है, त्रिगुणों का प्रमाण। एक उपाधि ऐसी है जिसमें सत्वगुण का प्रमाण अधिक है, तो उसको कहा माया। दूसरी उपाधि ऐसी है जिसमें सत्वगुण अल्प मात्रा में, दूसरे दो गुण अधिक मात्रा में, उसको उन्होंने कहा अविद्या। अब इन दो उपाधियों के चलते एक सत्य दो रूप में दिखाई देने लगा। एक ही चैतन जो निर्विशेष था, कल हमने आपको संकेत किया था, वो सविशेष हो गया और जैसी उपाधि वैसा उसका व्यक्तित्व हो गया। तो अच्छी उपाधि वाला जो है वो ईश्वर कहलाया और उसमें दिव्य गुण प्रकट हो गए। ईश्वर की उपाधि माया है और उस माया की उपाधि के साथ जैसे ही चैतन युक्त हुआ, उस चैतन के नाम पड़ गए ईश्वर, सर्वेश्वर, और उसमें दिव्य गुण आ गए। जो निर्गुण चेतन था वो कैसे बन गया? सगुण। आकार नहीं है उसका, लेकिन गुण बहुत है। इसलिए जिस ईश्वर की चर्चा हम रोज कर रहे हैं वो ईश्वर है सगुण निराकार। कैसा? सगुण निराकार, जो सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सर्व कर्म फलदाता है। हमने देखे थे एक से एक बड़े बड़े गुण, बलवान है, धनवान है, गुणवान है, शक्तिमान है, लेकिन उसके आकार का वर्णन नहीं आया। तो सगुण निराकार ईश्वर। और दूसरी उपाधि चूंकि मलिन है तो वो जीव है, वो अविद्या उपाधि है, उसको कारण शरीर भी कहते हैं। इसलिए 17वें श्लोक में लिखा सा कारण शरीर। अविद्या का नाम दिया है कारण शरीर। कारण शरीर इसको इसलिए कहा, आगे हम देखेंगे, वो यह अविद्या के कारण ही हमको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला। स्थूल और सूक्ष्म का कारण होने के कारण इस अविद्या को कारण शरीर कहा। और इस कारण शरीर से जब ये चेतन जुड़ गया, अविद्या से जुड़ गया, तो उसका नाम यहाँ पे कहा प्राज्ञ, अभिमानवान। हमने फर्क देखा था, अंतर देखा था। ईश्वर के साथ भी उपाधि जुड़ी है, लेकिन वह उपाधि के वश में नहीं आया, बल्कि उपाधि को उसने वश में किया हुआ है। तो इस तरह ये ईश्वर और जीव की चर्चा व्यक्त हुई, प्रकट हुई। नहीं तो सत्य एक ही तत्व है बस। लेकिन आज हम जिस सत्य को जी रहे वहां एक दिखता नहीं, तो व्याख्या तो करनी पड़ेगी।
यदि एक ही सच्चिदानंद है तो इतने जीव कैसे, फिर ये ईश्वर कैसे, फिर ये जगत कैसे? यहां तो सब भेद ही भेद नजर आता है। तो फिर ये चर्चा करनी पड़ती है कि दो प्रकार की उपाधियां हैं। ये देखिए, ये सब आरोपित है, उसकी व्याख्या हो रही है। जैसे रस्सी पे सर्प किसी को दिख रहा है तो व्याख्या होगी उसकी कि एक रस्सी है। फिर अज्ञान से तुमने क्या किया, तुम रस्सी को भूल गए, उसके स्थान पर एक दूसरी चीज दिखने लगी, भ्रम हो गया है, उसको कहते हैं सर्प। तो ऑलरेडी वो सर्प देख रहा है, अब उसकी व्याख्या हो रही है। ऐसे ही यहां पर है, ऑलरेडी हम जीव बने हुए हैं, ऑलरेडी हमने उस तत्व को विस्मृत कर दिया है और भेद भेद देख रहे हैं। ईश्वर जीव में भेद, जीव जीव में भेद, जीव जगत में भेद, जगत जगत में भेद। जगत में एक वस्तु अलग है दूसरी से, ये सब भेद बताए जाते हैं। तो उसका कारण ये अविद्या ही है। अच्छा, अब 18वें श्लोक में लिखते हैं कि जगत भी हम देख रहे हैं, तो जगत की क्या व्याख्या होगी? भाई आप कह रहे हैं एक तत्व है, एक तत्व तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो मैं भी दिख रहा हूँ, ईश्वर भी है, जगत भी है, तो इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो अब व्याख्या शुरू करते हैं 18वें श्लोक से कि जब यह जो अभी वर्तमान सृष्टि है वो प्रकट नहीं हुई थी। अब ऐसी आप कल्पना कीजिए, बुद्धि को ले जाइए बिल्कुल पीछे। तो उस समय क्या थे? तो बोले ईश्वर है, और उस ईश्वर में सारी सृष्टि, सारे जीव अव्यक्त है, कुछ भी व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं। सारे जीव मानो कि अचेत पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ? तो कहते हैं भोगाय ईश्वर आ गया। ईश्वर ने देखा कि सारे ये हमारे बच्चे, सारे जीव ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन्होंने पिछले सृष्टि में कुछ कर्म किए थे और जितना उनका भोग पिछली सृष्टि का था वो हो गया, लेकिन अभी इनके बहुत सारे कर्म बचे हैं जो अगली सृष्टि में इनको भोगने हैं। तो बोले अब मैं सब फल पैदा करता हूं, जितने भोग पदार्थ है जो इनको भोगने हैं वो मैं, मुझको अब क्या करना पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको पक्का रजिस्टर कर लीजिए अपने बुद्धि में कि ये सृष्टि की जो शुरुआत है उसका यहाँ वर्णन हो रहा है। और ऐसा मत समझिए कि ये पहली बार सृष्टि हो रही है, अनंत बार सृष्टि हो चुकी है। उत्पत्ति होती है फिर लय होता है, उत्पत्ति होती है लय होता है, ये अनादि परंपरा है। नहीं तो ये प्रश्न आएगा, अभी अभी आपने कहा कि जीवों को अपने कर्मों के भोग देने के लिए भगवान अब सृष्टि बनाने जा रहे हैं, मतलब जीवों ने कर्म किया था। अब कोई कहेगा अभी तो सृष्टि की आप शुरुआत ही बता रहे हैं, तो ये जीवों ने कर्म कब किया? आता है ना प्रश्न। अभी तो कुछ उत्पत्ति नहीं हुई है,
और आप कह रहे हैं कि जीवों के कर्मों का भोग देने के लिए सृष्टि अब व्यक्त होने जा रही है। जीव ने कर्म कब किया? मतलब जीव थे पहले, जीव पहले थे, उन्होंने कर्म किए, कुछ कर्मों का उनको फल मिल गया, कुछ कर्मों के फल बचे हैं, तो अब ये वर्तमान सृष्टि। तो जीव भी अनादि है, याद रखना। जीव के कर्म भी अनादि है। पहला कर्म किया, कौन सा कर्म किया, ये प्रश्न बनता नहीं। और इस प्रश्न के उत्तर से भागने के लिए ये उत्तर नहीं दिया गया है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आपको उत्तर आता नहीं है इसलिए लगा दिया, क्या अनादि है। उसके पीछे तर्क है, आगे कभी बताएंगे। यदि हमने सृष्टि की आदि हुई ऐसा बता दिया तो उसमें हजारों प्रश्न आएंगे। और सृष्टि का आदि कभी सिद्ध नहीं होता। पहली सृष्टि है तो ये प्रश्न आएगा, अरे अभी तो सृष्टि हो ही नहीं और जीवों के कर्म कहां से आ गए? बोले पूर्व सृष्टि, यथा पूर्वम अकल्पयत, ये वेद में बार बार आता है। जैसे पूर्व में सृष्टि थी वैसी हुई। वैसी हुई मतलब वैसे ही पंचमहाभूतों ने आकार लिया जैसे पूर्व सृष्टि में आकार लिया। तो ये बात पक्की कर लेनी चाहिए, नहीं तो बार बार ये प्रश्न आता है, पहला कर्म कब किया, पहला जन्म कौन सा था, और सृष्टि का डेट ऑफ बर्थ बताइए। वैज्ञानिक लोग गिनते रहते हैं, इतने अरब वर्ष, इतने, हर दिन नया नया कुछ आता है। तो अनादि है। अनादि मतलब आदि न विद्यते। लेकिन हम इस सृष्टि में से निकल सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बार बार जन्म लेना मरना यही है नियति, ऐसा नहीं। अविद्या का यदि ध्वंस कर दिया जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो अनादि ये जन्म मरण की चक्र जो परंपरा है उससे हम छूट जाते हैं। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं आप ये प्रश्न बार बार मत पूछिए कि पहला कर्म क्या, पहली सृष्टि क्या, पहला जीव क्या। प्रश्न ये कीजिए कि ये कैसे खत्म होगा। जब आपको रोग होता है तो सीधे हमारे बुद्धि कहाँ जाती है, इसका उपाय क्या है, इसकी औषधि क्या है। वो रोग की मीमांसा नहीं करते बैठती, कब क्या मैंने खाया और किस कारण से हो गया, क्या हो गया, तो डॉक्टर कहता है यू फॉरगेट, ये दवाई के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो ये है यहाँ पर ज्ञान के ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा, अब ईश्वर आज्ञया, कल हमने इसका अर्थ आपको बताया था। ईश्वर ने संकल्प किया, या आज्ञा अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग शब्द आते हैं। इसका एक अर्थ तो ये है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सृष्टि के मूल में ईश्वर का संकल्प है, ये जब कहा जाता है तो इसका एक अर्थ ये होता है कि यह सृष्टि जड़ चीजों से पैदा नहीं हुई। ठीक है ना, जड़ पूर्विका सृष्टि नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसी जड़ वस्तु का नाम नहीं। हमने पढ़ा है चेतन है, मायोपाधिक चेतन, माया की उपाधि से युक्त चेतन ईश्वर है। कोई केमिकल या कोई एलिमेंट मिल के ये जगत बन गया हो, ये इसका निषेध करने के लिए वेद बार बार कहता है ईश्वर ने संकल्प किया। मतलब इसके मूल में चेतन है।
कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये जगत बन गया, ऐसा नहीं है। और ये जीवन आ गया, चेतना उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं है। चेतन उत्पन्न नहीं होता, लाइफ उत्पन्न नहीं होती। तो ईश्वर इज अ लिविंग एंटिटी, सेंशियंसी उसमें। तो सृष्टि के कारण में चेतन है, ये बताने के लिए ईश्वर ये बात है। अच्छा, अब ईश्वर मतलब क्या? जहां सारी सृष्टि अव्यक्त है। अब वह सृष्टि जब व्यक्त होने को होती है तो वही ईश्वर महत तत्व के रूप में परिणित होता है। ये कल हमने संकेत किया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप समझिए जैसे हम सोए हुए हैं और अब हमारी नींद बिल्कुल पूरी तरह से टूटने वाली है और पूरी तरह से हमको अपना भान होने वाला है। ठीक उसके पहले नींद जैसी ही थोड़ी सी टूटती है, हम हल्के से जागते हैं। उस समय हमको मालूम नहीं होता मैं कौन, बस नींद टूटती है। और फिर तत्क्षण, एक क्षण के पश्चात ही मैं कौन हूं ये हमको अपना जो भान है, भाव है, अहम भाव, वो जागता है। हालांकि ये सारी घटना इतने जल्दी होती है, नैनो सेकंड, एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से में होती है। यदि आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान दें अपनी ओर तो आपको मालूम पड़ेगा। नींद तो खुल जाती है लेकिन मैं कौन हूं, कहां हूं। तो ठीक ऐसे ही समष्टि में आप कल्पना कीजिए, सृष्टि व्यक्त होने को है, ईश्वर व्यक्त होने को है, तो वो जो स्थिति है उसको कहते हैं महत तत्व। और उस महत तत्व में ही ये अहंकार जागता है, उसका अहंकार, समष्टि अहंकार। हाँ, मेरा नहीं, जीव का नहीं, समष्टि अहम। उसी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम में अपना अहंकार जागता है कि मैं कौन हूं, एक क्षण के बाद। तो वैसे उस हिरण्यगर्भ में ये अहम भाव आता है कि मैं हिरण्यगर्भ हूं, सृष्टि का मूल हूं। अब मेरे से सृष्टि प्रकट होनी है, तो वो संकल्प करता है, एको हम बहुस्त्या। तो ईश्वर का थोड़ा सा जो व्यक्त रूप है उसको कहते हैं महत तत्व। इस महत तत्व या हिरण्यगर्भ का एक और नाम है। अब आप बोलेंगे विषय को और कठिन कर रहे हैं आप, लेकिन सुन के रखिए। उसका नाम है प्रथमज। प्रथमज मतलब पहला जन्म। ईश्वर जब पूरी सृष्टि को बनाने वाला है तो पहले वो किस रूप में आता है? तो बोले महत तत्व के रूप। तो चूंकि ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है इसलिए उसका नाम है प्रथमज, हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में सब कुछ भरा हुआ है। अब उसमें ये अहम है कि मुझको सृष्टि करनी है, संकल्प आया, उसी को अहंकार वाका, समष्टि अहंकार। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे बीज है, बीज जब पौधा बनता है, बीज तो एकदम नहीं बनता, थोड़ा वो फूलता है, जब स्प्राउट होता है कि नहीं, फिर अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे होता है। तो ऐसे ही ईश्वर आ गया, ईश्वर के भीतर ये संकल्प आया, मतलब ईश्वर मतलब हिरण्यगर्भ जो बना है। और वो संकल्प खुद के लिए नहीं है, कल हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली है।
जैसे परिवार में जो मुखिया है परिवार के सदस्यों के लिए कुछ इच्छा करता है, तद्वत इच्छा का निमित्त समष्टि कर्म है, न कि उसका कुछ अज्ञान। चूंकि वो जगत का माता पिता है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह। मैं ही इस जगत का माता पिता दादा परदादा सब मैं ही हूँ, भगवान के। तो मैंने इन जीवों के लिए संकल्प किया, इसलिए भगवान ने वहां लिखते हैं प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। स्वयं के लिए कहते हैं मैं प्रभव स्थान हूं और मैं प्रलय स्थान हूं। अच्छा, अब जब ये संकल्प हुआ है उसमें, तो एक एक चीज व्यक्त हुई, और उन व्यक्त चीजों में पहले पंच महाभूत व्यक्त हुए सूक्ष्म रूप। अब देखो यहाँ पे जगगिरे शब्द आया है, जगगिरे मतलब उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्पन्न हुआ कहने के बजाय बेटर वर्ड है व्यक्त हुआ। ध्यान से सुनना है, फिर महत्वपूर्ण बात। वेदांत दर्शन, वेदांत शास्त्र ये नहीं कहता कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बल्कि ये कहता है कि सृष्टि व्यक्त हुई। बोले दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उत्पत्ति शब्द जब हम बोलते हैं तो मन में ये भाव आता है कि सृष्टि का पूरी तरह अभाव था, एक नई चीज पैदा हुई। इट्स ए क्रिएशन, क्रिएशन क्रिएट किया एज दो इट वाज नॉट देयर। क्रिएशन नहीं है। अभी अभी हमने बताया सृष्टि अनेक बार हुई है, व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ये होती है। तो अव्यक्त थी, अभी ये जो सारा प्रकरण चल रहा है हम क्या बोलेंगे? व्यक्त हुई। इसको शब्द दिया जाता है मैनिफेस्टेशन। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि वी डोंट बिलीव इन क्रिएशन, वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। अदर पीपुल दे बिलीव इन क्रिएशन अदर देन हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन। उत्पत्ति कहने से या जन्म कहने से ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन व्यक्त कहने से क्या? पहले वो अनमेनिफेस्ट था, अब व्यक्त हो। जैसे कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से, जैसे पर्दा ऊपर जाता है वो प्रकट हो जाता है। ऑडियंस को मालूम होता है कि पर्दे के पीछे ऑलरेडी वो है, वो कोई आसमान से नहीं टपका है। जब पर्दा ऊपर गया तो पर्दे के पीछे था, अब पर्दे के आगे आ गया। ऐसे ये सृष्टि अनेक बार हुई, प्रलय हुआ, प्रलय अनेक बार हुआ है, उत्पत्ति अनेक बार हुई, मतलब व्यक्त अनेक बार हुई। तो यह सृष्टि व्यक्त हुई, और ये हम बोलेंगे कल, फिर और चर्चा कर लेंगे, आगे भी ये प्रकरण आने वाला है। तो व्यक्त जब हुआ, ईश्वर हिरण्यगर्भ के रूप में हिरण्यगर्भ से फिर पंच महाभूत, हिरण्यगर्भ में ये भाव आया कि मुझको करना है, तो फिर उसने पंच महाभूत किए। अच्छा, पंच महाभूत कल हमने देखे थे कि पंच महाभूतों के सात्विक अंश, राजसिक अंश, तामसिक अंश, ये सब अलग अलग है, क्योंकि ईश्वर की जो उपाधि है वो माया है, और माया में त्रिगुण है। तो सारे महाभूतों में भी त्रिगुणों का प्रभाव है, तो महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। तो सात्विक अंश से पंच ज्ञानेन्द्रिया व्यक्त हुई। ठीक है। अच्छा, और
इंद्रिया सूक्ष्म है, कल हमने देखा था। ये सब अपने भीतर की चीजें हैं, देखने वाली चीजें। हम लोग इतने बहिर्मुखी या स्थूल बुद्धि के होते हैं कि ये सब चीजें अपने पास है और इस पर भी चिंतन करना चाहिए, ये विचार कम आता है। जब मन एकदम खाली हो तब ये सारा चिंतन आता है। यहां पर अब देखा कि इंद्रिया तो है, लेकिन इंद्रिया स्वतः काम नहीं करती, उसके पीछे कोई तो भी है जो उसको धक्का देता है। आंख को कहता है देखो, कान को कहता है सुनो, तो बोले वो कौन है? तो यहाँ वर्णन है अंतःकरण। करण मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। पंच ज्ञानेन्द्रिया ये बाह्य करण, उसकी अपेक्षा से जो अंतरंग है वो है अंतःकरण। अच्छा, तो बोले अब अंतःकरण में क्या है, तो सुनिए 20वें श्लोक में, तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनो विमर्श रूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनो विमर्श रूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। कहते हैं तैहि तैहि सर्वैहि अंतःकरण, बोले उन पांचों महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति। फिर पीछे हम जाए, एक एक महाभूत के सात्विक अंश से एक एक इंद्रिय उत्पन्न हो। आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय, वायु के सात्विक अंश से स्पर्शेंद्रिय आदि आदि। अब पांचों महाभूतों के सात्विक अंश को मिला दिया तो उससे जो उपकरण प्रकट हुआ है उसका नाम है अंतःकरण। अच्छा, और वृत्ति भेदेन तद्विधा, इस अंतःकरण के दो भाग हो गए। द्विधा, वृत्ति भेदेन, वृत्ति के भेद से। बोले कौन से दो भेद? तो कहा मन और बुद्धि। मन कैसा है? तो बोले विमर्श रूपम से, जिसमें विमर्श है। विमर्श का मतलब है अनेक तरह के संकल्प, विकल्प, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, ऐसे सब जिसमें आते हैं वो है मन। अच्छा, और दूसरा भाग है बुद्धि। बुद्धि का क्या काम है? तो बोले निश्चयात्मिका, जो निश्चय करने वाली, वो ढुलमुल नहीं है, वो निर्णय देने वाली है। डिसीजन, विवेक, डिटर्मिनेशन जिसमें होता है वो बुद्धि है। अब जरा इसके ऊपर थोड़ा विचार करें। ये अंतःकरण के यहाँ दो भाग दिए, होगा कि इसके चार भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अच्छा, और कोई आप ग्रंथ देखेंगे तो उसमें चार भाग नहीं, एक ही अंतःकरण। कहीं आप देखेंगे तो पांच भाग। बोले ये क्या मतलब है? कभी पांच, कभी दो, कभी चार, कभी एक। बोले तत्वबोध में तो हमने चार पढ़े थे, यहाँ तो दो हो गए। पंचदशी तक आते आते दो हो गए, अब आगे जाएंगे तो क्या ये गायब ही हो जाएगा क्या? और अच्छा, स्टडी ग्रुप में इसके ऊपर काफी डिस्कशन होता है
ये मन एक अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है। यहाँ पे बुद्धि लिखा है, यहाँ पे चित्त लिखा है। एक्चुअल में बात ये है, एक अंतःकरण है। इसको आप पकड़ के रखिए, फिर रजिस्टर कर लीजिए। एक एक फंडामेंटल्स क्लियर करते जाने चाहिए। अंतःकरण एक ही है, ठीक है। उसमें से कोई चार कमरे बने हुए नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वृत्ति भेदेन। एक ही अंतःकरण वृत्ति के भेद से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वृत्ति का भेद मतलब व्यवहार का भेद। वास्तव में यदि देखा जाए तो अंतःकरण को बोलना चाहिए अंतःकरण वृत्ति रूप है, दैट्स ऑल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट। वृत्ति भेदेन मतलब उसका वृत्ति के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये चार नाम हो जाते हैं। उसका अंतःकरण का व्यवहार अलग अलग हो जाता है, इसलिए उसके चार नाम होते हैं। वास्तव में कोई 4 या 2 या 5 या 10 भाग नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक हाथ है, ठीक है। अब हाथ से आप कोई चीज पकड़ सकते हैं, कोई चीज फेंक सकते हैं, हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, हाथ को नीचे ले जा सकते हैं। ये हाथ का व्यवहार है, ये हाथ की वृत्ति है। इसको हम यहाँ का जो शब्द है उसके अनुसार बोले। अब जरा बताइए, क्या 4 हाथ हो गए क्या? हम विष्णु भगवान तो नहीं हो सकते ना चतुर्बाहु। नहीं, नीचे वाला हाथ अलग है, ऊपर वाला हाथ जो ऊपर जा रहा है वो अलग है, जो पकड़ रहा है वो अलग है, जो फेंक रहा है वो अलग है। हाथ एक ही है, उसका व्यवहार अलग अलग है। तो व्यवहार भेद से हाथ में भेद नहीं होता। ऐसे यहां पर अंतःकरण में व्यवहार अलग अलग हो रहा है। कहीं अब अपने भीतर हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने एक नामकरण कर दिया, बोले मन। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक मन और बुद्धि कहीं कोने में बैठी हुई है और अभी मन ही एक्टिव है, फिर बुद्धि अलग से उठ के आएगी, फिर एक कोने में चित्त बैठा है, ऐसा नहीं है। अपने भीतर जब संकल्प विकल्प आने लगे तो हम उसको बोल देंगे मन, फिर हम जब निश्चय करते हैं उसको ही बोल देते हैं बुद्धि। निश्चय भी एक वृत्ति है ना, थॉट ही है। संकल्प विकल्प भी थॉट ही है, बट टाइप ऑफ थॉट इज डिफरेंट। ये ऐसे ही है जैसे पानी एक ही है। जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं जल प्रपात, वाटरफॉल। वही पानी जब ऐसा बह रहा है उसको बोल देते हैं नदी। वही जब ऐसा ऊपर उड़ रहा है तो उसको बोल देते हैं फाउंटेन, फव्वारा। मूल में देखा जाए तो क्या पानी है ना, उसका व्यवहार अलग अलग ढंग से हो रहा है, इसलिए उसका नाम है। वही पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो हम बोल देंगे तालाब। वही पानी यदि उछल रहा है तो हम बोलेंगे लहर। तो ऐसे अंतःकरण एक है। इस बात को लेके आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए कि कहीं 2 है कहीं 4 है और मन अलग है बुद्धि अलग है। कोई भीतर ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बने हुए। वृत्ति भेदे ना, तो इसी पे डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट किया है, तय ही अंतःकरण, एक ही अंतःकरण। अच्छा, इसका उपादान कारण क्या है?
तो बोले पंच महाभूतों का सात्विक अंश, पंच महाभूत ही है उसका सात्विक अंश। अच्छा, पांचों के क्यों इसमें लिए हैं? क्योंकि ये जो अंतःकरण है ये पांचों इंद्रियों को गाइड करता है, पांचों इंद्रियों से व्यक्त होता है, ठीक है ना। तो एक एक इंद्रिय में यदि एक एक सात्विक अंश है तो पांचों को यदि गाइड कर रहा है तो इसके पास क्या होना चाहिए? पांचों का सात्विक अंश हो, पांचों महाभूत। और फिर अंतःकरण में ज्ञान है, चाहे संकल्प हो, चाहे निश्चय हो, चाहे स्मृति हो, ज्ञान रूप है। तो इससे सहज अनुमान होता है कि ये सत्व का ही परिणाम होगा, सत्व गुण से ही बना होगा। अच्छा, यदि अब इसके हम चार प्रकार देखें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। अहंकार शब्द का यहां अर्थ है अहम भाव, आई एम। अहंकार मतलब घमंड या गर्व नहीं। ये अहंकार शब्द व्यवहार में बहुत नेगेटिव उसका कनोटेशन है, नकारात्मक रूप में वो प्रयोग किया जाता है, बड़ा अहंकारी है, बड़ा अभिमानी है। लेकिन वेदांत में अहंकार मतलब वैयक्तिकता, आई एम, अहम मनुष्य। तो अब ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये भाव है अपने भीतर, तो अहम भाव है। मन में देखिए संकल्प विकल्प उठते हैं, लेकिन अब कौन सा संकल्प हमको पूरा करना है, कौन सा संकल्प सही है, इसका निर्णय बुद्धि देती है। तो उसी अंतःकरण में एक वृत्ति आती है निश्चयात्मिका, उसको बोल देते हैं बुद्धि। अच्छा, हम लोग जो भी निश्चय करते हैं, ध्यान से सुनना, तो निश्चय करने के पीछे हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, स्मृति होती है। उस स्मृति के आधार पे हम कुछ न कुछ निश्चय करते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए जिसकी स्मृति विलुप्त हो गई, मेमोरी लॉस कहते हैं, तो वो ये निश्चय नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति का नाम क्या है, उसका वो लड़का है, लेकिन वो उसको भूल गया। बुद्धि तो काम तभी करती है जब पहले उसके पास कुछ डेटा है, और हम स्मृति से क्या कर सकते हैं, सबक सीख सकते हैं। स्मृति से हम विचार कर सकते हैं कि अरे देखो पिछली बार हमने ये किया था तो ये हुआ, अब हमको ऐसा नहीं करना है। तो जो अपनी मेमोरी है वो आपको गाइड करती है, गाइडिंग फैक्टर है। तो ये किसमें है, तो बोले ये चित्त। कहीं पर बोल दिया चित्त चिंतन करने वाला चित्त, कहीं लिखा है स्मरणात्मिका चित्त, ठीक ही है। वो शब्दों के उसमें ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, आप उसका मूल तत्व समझिए। तो अपने भीतर ये घटने वाली घटनाएं हैं, मैं हूं, फिर मेरे पास मेमोरीज है, फिर उसके अनुसार निश्चय करता हूं, फिर कभी विरोधी विचार आते हैं, ये सब अपने भीतर घट रहा है। तो ये है अंतःकरण का परिचय। अब कहते हैं अपने पास ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण है, साथ में और भी कुछ इंद्रियां हैं, और भी औजार है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उनको बोल दिया गया कर्मेंद्रिय, जिनसे कर्म करते हैं, एक्शन। वो कौन से हैं, तो वो देखिए 21वें श्लोक में, रजोंशै पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायुपस्थ अभिधानानि जग्गिरे। बोले कर्मेन्द्रियाणि अभिधानानि, अभिधानानि मतलब नाम है, कर्मेंद्रियों के 5 नाम है, 5 कर्मेंद्रिय।
अच्छा, कर्मेंद्रिय शब्द कहने से झलक ये मिलती है कि जिसमें क्या है, एक्टिविटी है, क्रिया है। और जब क्रिया है, एक्शन है, तो एक्शन में मदद करने वाला जो गुण है वो है रजोगुण। रजोगुण न हो ना तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अत्यंत सत्वगुण हो या अति तमोगुण हो, दोनों में ही एक्शन नहीं होती, क्रिया नहीं होती। परम सत्व स्थिति में हम शांति से बैठे हैं ध्यान में, कोई क्रिया करने की, उठने की ही इच्छा नहीं होती। उठने की क्या, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। और वैसे ही जब तमोगुण है, तमोगुण में भी आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। पढ़े हैं अपने, सत्वगुण और तमोगुण में काफी समानता है। दोनों में आंख बंद है, लेकिन एक में शरीर सीधा बैठा है, एक में फ्लैट है। कहने का मतलब क्या है, क्रिया नहीं है। तो क्रिया का संबंध रजोगुण से, इसलिए यहां लिखते हैं रजोंश ही पंचविश तेषाम क्रमात्, क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रजोंश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न। कौन कौन से, तो कहते हैं वाक, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। वाक मतलब होता है वाणी, पाणी मतलब हाथ, हस्तेंद्रिय, पाद मतलब पैर, वायु मतलब गुदा, एनस, और उपस्थम मतलब जेनिटल ऑर्गन, जननेन्द्रिय। तो ये पंच महाभूतों के रजोंश से ये पंच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। ये सब भीतर का मैकेनिज्म। और अंतःकरण इनके पीछे है, जो उनको प्रॉम्प्ट करता है, ये करो, हाँ ये मत करो। इन इंद्रियों का और अंतःकरण का आपस में बड़ा बढ़िया क्या है, संबंध है, एक दूसरे का मानते हैं। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इनका गठजोड़ अच्छा है। तो इतनी बात हो गई अब तक, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और मन और बुद्धि। अब आपको 4 गिनना हो तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लेकिन यहाँ 2 है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। जिस ग्रंथ में जो बताया उसी को लेकर चलिए, इसको यहाँ तत्वबोध या इतर ग्रंथों को इसमें डालने की जरूरत नहीं। एक यहाँ थॉट प्रोसेस चल रहा है, और यदि 14 या 15 या 16 बोल देंगे तो अंतःकरण न बढ़ेगा न घटेगा, वो एक ही रहेगा। केवल गिनने के प्रकार अलग अलग है और कुछ। तो ये 12 चीजें हो गई। अब कहते हैं ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है जो अभी तक बताया, उसको काम करना है तो पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। कहते हैं ईश्वर से वो तत्व भी प्रकट हुआ, और वो जो पावर है, जो शक्ति है, उसको कहते हैं प्राण। जैसे गाड़ी है, स्टीयरिंग व्हील है, हाँ सीट है, हॉर्न है, सब कुछ है। वो काफी तेज भाग सकती है, मुड़ सकती है, हाँ रुक सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन पेट्रोल ना हो तो जहां के वहां खड़ी है। तो पेट्रोल एक पावर है, ताकत है, शक्ति है। ऐसे अपने भीतर जो शक्ति का सोर्स है वो है प्राण। अब देखो उसका वर्णन है, तै सर्वै सहितै प्राणः वृत्ति भेदात् स पंचधा प्राणोपान समानश्च उदान व्यानौ च ते पुनः। कहते हैं प्राण एक क्रिया शक्ति है, बुद्धि में ज्ञान शक्ति है,
लेकिन प्राण में क्रिया शक्ति है। अब ये प्राण कितने प्रकार का है, तो बोले पंचधा, प्राण पंचधा। अब यहां पर भी फिर बताएं, कहीं कहीं प्राण एक ही गिना जाता है, जैसे अंतःकरण एक, वैसे प्राण। लेकिन अब प्राण के भी क्या है, 5 प्रकार है, 5 वृत्ति है। देखो फिर यहाँ लिखते वृत्ति भेदात सपंचत, उसके फंक्शंस के कारण, व्यवहार के कारण उस प्राण के 5 प्रकार हो जाते हैं। बोले क्या नाम है उनके, तो ये आपने सुने हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब देखिए प्राण की जो बात है, ये प्राण भी दिखते नहीं है, ध्यान से सुनना। जैसे कर्मेंद्रिया नहीं दिखती, ज्ञानेन्द्रिया नहीं दिखती, अंतःकरण नहीं दिखता, प्राण भी नहीं दिखते। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे, इस पूरे इस ग्रुप को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये जो 17 अंगों वाला हुआ ना, 5 और 5 10 और 2 12 और पंच प्राण 17, ये जो 17 फैक्टर्स है जिसमें घटक है, उसको एक नाम दिया जाता है सूक्ष्म शरीर। कलवाएगा प्रकट। सूक्ष्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, प्राण भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अब हम लोग को प्राण मतलब क्या लगता है, जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये है प्राण। वेरी गुड, बिल्कुल है ये जो श्वास ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन अब ये तो स्थूल है ना, लेकिन प्राण को तो सूक्ष्म शरीर का भाग कहा है। ये वायु तो स्थूल है, वी कैन फील इट, तो फिर प्राण को स्थूल क्यों नहीं कहा, सूक्ष्म क्यों कहा? हमको प्राण जो है वो स्थूल लगते हैं। कल इसकी और थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा कह के मैं पूर्ण करता हूं। ये 5 क्या है, पहले हम ये आज देख लेते हैं, फिर आगे कल देखेंगे एक स्थूल है कि सूक्ष्म है। लग रहे हैं स्थूल लेकिन है वो सूक्ष्म। तो देखो एक है प्राण। प्राण मतलब ये जो श्वास प्रश्वास है, इसको कहते हैं मुख्य प्राण। जो प्राणायाम में हम फेफड़ों के द्वारा जो संचालित होती है, श्वास को अंदर भरते हैं फिर छोड़ते हैं, पूरक रेचक कुंभक जो हम करते हैं, ये प्राण है। दूसरा कहते हैं अपान। अपान का अर्थ है जो हम भोजन खाते हैं, तो जो भोजन नीचे जाता है, मल इत्यादि भी नीचे जाता है, वो वायु के या प्राण के, एक प्राण की एक वृत्ति है, प्राण का एक व्यवहार है, उसको कहते हैं अपान। वैसे ही समान। समान मतलब जो भोजन को पचाती है। भोजन हम खाते हैं, धीरे धीरे भोजन पचता है और सारे अंगों की पुष्टि होती है, तो बोले उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, समान। फिर है उदान। उदान वायु क्या करती है, इसका क्या काम है, तो ये जितनी भी ऊपर हमारी क्रिया हो रही है, डकार आ रही है, उल्टी हो रही है, हिचकी आ रही है, और ये जो जीव जो है एक शरीर से दूसरी शरीर में जो जाता है, इजेक्ट होता है, वो इजेक्ट, जैसे आप सीडी को इजेक्ट करते हैं कि नहीं, सीडी प्लेयर में, जैसे ये जीव इजेक्ट होता है इस शरीर में से, तो उसमें किसकी भूमिका है, उदान। अपर जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसमें उदान वायु की भूमिका। और आखिरी है व्यान। अपने भीतर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, रक्त संचार। तो रक्त संचार भी ये प्राण का ही एक क्या है, फंक्शन है, प्राण की सहायता से होता है, उसका नाम है व्यान। तो इस तरह ये पंच प्राण हो गए। और ये जब पंच प्राण ठीक से काम करते हैं तो शरीर में आरोग्य है, शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है,
एक भी वायु जब गड़बड़ आ जाती है तो हेल्थ हमारी गड़बड़ होती है। तो इस तरह ये प्राण का यहाँ पे परिचय है, और चूंकि इसमें पूरी क्रिया ही क्रिया है, एक्टिविटी है, इसलिए ये पांचों महाभूतों के सम्मिलित, हाँ, रजोगुण से क्या बना, पंच प्राण। जैसे सम्मिलित सात्विक अंश से अंतःकरण बना, वैसे सम्मिलित रजोगुण से प्राण बने। अब ये पूरा जो एक गठरी बन गई, इसका परिचय, इसका नाम देते हैं सूक्ष्म शरीर। कल उसको देखेंगे, आज हम यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।